ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, भगवान शिव, इनकी फोटो में आपको क्या विशेषता दिखाई देती है? आप कहेंगे कि भगवान शिव आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं, या फिर समाधि में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि भगवान शिव की दोनों आंखें तो बंद हैं, परंतु उनका त्रिनेत्र यानी थर्ड आई खुली हुई है। भगवान शिव जी का ये तीसरा नेत्र ज्ञान का, प्रज्ञा का, या कहूं समझ का नेत्र है। ये तीसरा नेत्र हम सबके पास होता है। असल में हम अपनी दोनों भौतिक आंखों से वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, पर ये तीसरा नेत्र हमें वो दिखाता है जो सच है। इसीलिए भगवान शिव की ये आंख हमेशा खुली दिखाई जाती है, क्योंकि वो इसी नेत्र से संसार को देखते हैं। दरअसल हमें लगता है कि हम दुनिया को अपनी इन आंखों से देखते हैं, लेकिन ये केवल इतना सा ही नहीं है जितना आपको समझ में आता है। हम इस संसार को अपने बिलीफ सिस्टम से देखते हैं। जैसे हमारे देश में सुंदरता की एक अपनी परिभाषा है, गोरा रंग, पतले होठ और बड़ी बड़ी आंखें, इतनी लंबाई, इतना वजन, शरीर की सुडौल बनावट, या फला फला नाक नक्श का इंसान सुंदर है। अब जो हमारी इस परिभाषा से मैच नहीं करेगा वो हमें सुंदर नजर नहीं आएगा, जबकि ज्ञान के नेत्र से देखने से पता चलेगा कि शिव के संसार में सब कुछ सुंदर है। हमें कोई अच्छा लगता है तो कोई बुरा, किसी में कमियां नजर आती हैं तो किसी में अच्छाइयां। हमें एक इंसान इसलिए पसंद नहीं आता क्योंकि हम मानते हैं कि वह अच्छा आदमी नहीं है। हो सकता है वह इंसान अच्छा हो, मगर हम उसके बारे में बुरा सोचते हैं, उसके बारे में बुरी धारणा रखते हैं। इसे आप सोशल मीडिया से रिलेट करके देख सकते हैं। कोई एक इंसान पब्लिक का फेवरेट होता है तो उसी पब्लिक में उससे हेट करने वाले भी आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। जैसे क्वेश्चन वर्ल्ड फैमिली की ऑडियंस शायद क्वेश्चन वर्ल्ड को पसंद करती है, और किसी दूसरे यूट्यूब चैनल वाले की ऑडियंस शायद मुझे पसंद ना करती हो। मेरी बातें उनकी समझ के बिल्कुल विपरीत होती होंगी। ऐसे ही किसी को एक पक्ष अच्छा दिखाई देता है तो किसी को दूसरा पक्ष। दोनों ही खुद को सही मानते हैं, और इन सब के चक्कर में असली सत्य तो कहीं पीछे छूट जाता है, जिसे हम देख नहीं पाते। हमारी आंखें हमारी पसंद या नापसंद के हिसाब से देखती हैं, जबकि ज्ञान की आंख हमेशा सत्य को देखती हैं, बिना किसी पूर्वाग्रह या बिलीव के। भगवान शिव जी का तीसरा नेत्र हमें समझाता है कि दुनिया को पुरानी धारणाओं के हिसाब से नहीं, बल्कि ज्ञान की नजर से देखो, ताकि हम सत्य को देख और समझ पाएं। तो ये तो था भगवान शिव जी के नेत्रों के बारे में। अब भगवान शिव के समाधि के स्वरूप को समझते हैं। शिव पुराण में एक कथा है जिसमें भगवान शिव की समाधि के रहस्य के बारे में बताया गया है, जिससे एक बहुत अच्छा लेसन मिलता है। आपको भी वह लेसन अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो ये बात तब की है जब भगवान शिव की अर्धांगिनी माता सती को पता चला कि उनके पिता प्रजापति दक्ष एक महायज्ञ करा रहे हैं, लेकिन कैलाश में महादेव के पास में कोई निमंत्रण नहीं आया था। फिर भी माता सती इस आयोजन में जाना चाहती थीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी लाइफ में चलता है। अगर पत्नी के घर में कोई विशेष कार्य है तो पत्नी वहां जाने से चूकती नहीं है। तो जो हमारे जीवन में चलता है ये कुछ नया नहीं है, ये बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। तो जब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि मैं वहां जाना चाहती हूँ, तब भगवान शिव जी ने उन्हें समझाया कि हमारे पास में कोई निमंत्रण नहीं आया है। शिव जी ने माता सती से कहा कि किसी भी समारोह में बिना बुलाए जाना ठीक नहीं, क्योंकि बिन बुलाए जाने से सम्मान नहीं मिलता, और शायद इसलिए आज भी पुरुष अपने ससुराल में बिन बुलाए जाना पसंद नहीं करते। तो माता सती का क्या था, वो नहीं मानी और कहने लगी कि वो मेरा मायका है स्वामी, वो मेरा अपना परिवार, अपना घर है। शायद पिताजी किसी कारणवश निमंत्रण देना भूल गए होंगे, इसलिए मुझे लगता है कि हमें वहां जाना चाहिए। मगर शिवजी को यह बात ठीक नहीं लग रही थी। उन्होंने माता सती को फिर समझाया, बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं होगा, पर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हें अपने निर्णय लेने का अधिकार है, वो तुम्हारा मायका है, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। और फिर क्या था, देवी सती अपनी कुछ सहेलियों के साथ प्रजापति दक्ष के घर चली गईं। भगवान शिव जानते थे कि प्रजापति दक्ष ने उन्हें जानबूझकर नहीं बुलाया था, क्योंकि प्रजापति दक्ष भगवान शिव से ईर्ष्या करते थे। ब्रह्मा जी ने प्रजापति को सृष्टि का राजा बनाया था, जिस कारण वे अहंकार में आकर खुद को भगवान शिव से श्रेष्ठ मानने लगे थे। फिर वही हुआ जैसा महादेव ने सोचा था। माता सती को वहां जाकर पता चला कि उनके पिता दक्ष महादेव का अपमान कर रहे हैं। प्रजापति दक्ष ने सभी देवी देवताओं के लिए यज्ञ में स्थान रखा, परंतु महादेव के लिए नहीं।
ये सब कुछ देखकर माता सती को बहुत गुस्सा आया और वो भूल गईं कि उनके सामने उनके पिता खड़े हैं। उन्होंने अपने पिता से कहा, प्रजापति, तुम अपने अहंकार में इतने अंधे हो चले हो कि तुम महादेव शिव का अपमान कर बैठे। वो शिव जो इस सृष्टि के स्वामी ही नहीं बल्कि इसके मूल हैं। प्रजापति दक्ष ने कहा, अपनी मर्यादा मत भूलो सती। एक शमशानवासी की पत्नी होकर तुम सृष्टि के राजा का अपमान कर रही हो। न जाने क्या जादू कर दिया है तुम पर उस अघोरी ने, जो तुम अपने पिता का मान सम्मान भी भूल गई। तुम उसके लिए मुझसे लड़ रही हो जिसके तन पर ढंग से वस्त्र भी नहीं। ये सुनकर माता सती के क्रोध की सीमा नहीं रही। साथ ही उन्हें इस यज्ञ में आने का पश्चाताप भी होने लगा। वो कहने लगी, हे महादेव शिव, आपकी बात टालकर मैंने यहाँ आने का जो पाप किया है, मैं उस पाप का प्रायश्चित कैसे करूंगी? और उससे बड़ा पाप तो ऐसे शिवद्रोही की बेटी होने का हुआ है मुझसे। मेरी गलती का प्रायश्चित तो इस शरीर का त्याग करके ही होगा, मगर जाते जाते मैं इस शिवद्रोही को सजा भी दूंगी। वो कहती हैं, हे प्रजापति दक्ष, तुम्हारा ये महायज्ञ कभी सफल नहीं होगा और अब तेरा सर्वनाश होगा। ऐसा कहते हुए माता सती हर हर महादेव कहती हुई यज्ञ की अग्नि में कूद गईं और उस यज्ञ को भंग कर दिया। ऐसा होते ही यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। सभी देवी देवता यक्ष गंधर्व महादेव के डर से थर-थर कांपने लगे। जब ये खबर भगवान शिव तक पहुंची तब वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने पूरी सृष्टि में अपने क्रोध से हाहाकार मचा दिया। उन्होंने माता सती की भस्म देह को हाथों में उठाकर पूरे त्रिलोक में तांडव किया। भगवान विष्णु और देवताओं ने देखा कि अगर महादेव शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तब सभी देवताओं और भगवान विष्णु ने महादेव से शांत होने की प्रार्थना की और फिर महादेव शांत होने के लिए एक लंबी समाधि में बैठ गए। शिवजी के समाधि में जाने के बाद वापस सृष्टि में शांति छा गई। कथा यहीं समाप्त नहीं होती है, लेकिन मैं कथा को यहीं रोककर आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। आपने इस कथा से अब तक क्या सीख ली? चलिए, आपने इस कथा से जो भी सीखा हो वो बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। अभी फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि इससे लाइफ का क्या लेसन मिलता है। पहली बात, हमें कोई बड़ी पोस्ट या अथॉरिटी मिलने के बाद प्रजापति दक्ष जैसी गलती नहीं करनी चाहिए, यानी अपने पद का, अपनी शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें जो भी कुछ मिला है वो ईश्वर की कृपा से मिला है। अगर वो सब कुछ दे सकता है तो वापस भी ले सकता है। दूसरी सीख जो माता सती की गलती से सीखने को मिलती है कि जहां सम्मान ना हो वहां जाना नहीं चाहिए। बेशक हमें उनसे कितना ही मोह क्यों ना हो, अपने आत्मसम्मान से ज्यादा कुछ नहीं है, नहीं तो बाद में पछताना ही पड़ता है। और तीसरी सीख, तीसरा लेसन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आजकल सबको सीखना चाहिए और अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जिसे आजकल हर कोई फेस कर रहा है, और वो है एंगर, गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन। यानी इस कथा से हमें एंगर मैनेजमेंट का तरीका सीखने को मिलता है। शिवजी हमें सिखाते हैं कि गुस्सा आने पर उसे कैसे कंट्रोल करें, कैसे अपने एंगर को कंस्ट्रक्टिव एनर्जी में बदलें, और जिसका सबसे अच्छा तरीका है उस सिचुएशन से हटकर शांति में बैठना और अपने नेगेटिव और डार्क थॉट पर वर्क करना, उनको पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना। अब आप कहोगे कि गुस्से में तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कुछ याद नहीं रहता, क्या सही है क्या गलत है। एक बार को तो भगवान शिव भी अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाए थे, इसीलिए भगवान शिवजी ने रोल प्ले किया समाधि का, अर्थात बाहरी दुनिया और दूसरों की गलती देखने वाली आंखों को बंद कर लिया जाए और अपने ज्ञान की आंख खोलकर अपने ही अंदर झांका जाए, अपने अंदर चल रहे नेगेटिव थॉट्स को देखा जाए और उन पर वर्क किया जाए। जैसे अगर किसी के लिए मन में नफरत या बुरी भावना है तो उसको माफ करके उस बात को लेट गो कर दिया जाए। अगर किसी परिस्थिति के लिए नाराजगी है तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए और सोचा जाए कि अब हम इसमें क्या बेस्ट कर सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना है कि यह जीवन सांप सीढ़ी के खेल जैसा है, जिसमें हमेशा कुछ न कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है। इसे एक खेल की तरह खेलना है और किसी भी बात में उलझने की अति नहीं करनी है। अपना फोकस सिर्फ अपने काम पर रखना है और बार बार खुद को याद दिलाना है कि मेरे पास बेकार की चीजों के लिए ना तो समय है और ना ही एनर्जी। मैं महादेव से मिली एक एक सांस को किसी अच्छे और क्रिएटिव वर्क में लगाऊंगा, इसे बर्बाद नहीं करूंगा। एक अकेले इंसान के लिए यह सब करना मुश्किल है,
पर जब उसके पास में महादेव की भक्ति और उनकी शक्ति होती है तो उसके भरोसे वह खुद को संभाल लेता है। जैसे शायद आपने कभी किसी को देखा हो कि जब उसे गुस्सा आता है तो वो कुछ ना कुछ मंत्र चैंटिंग करने लगता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब आप इस प्रकार से किसी मंत्र को चैट करते हैं तो आपके अंदर कितना ही क्रोध क्यों ना हो, वो क्रोध शांत होने लगता है, क्योंकि किसी का नाम स्मरण करने पर आप उसकी एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं। अपने आराध्य के द्वारा ली गई सीख आपके मन में एक्टिव हो जाती हैं और फिर आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हो। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोगों ने इस कथा से क्या सीखा था? क्या आप वो चीज पहले समझ पाए थे? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता देना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइफ के वैल्यूएबल लेसन सीखने को मिलते हैं। बाकी आगे भी शिव चर्चा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।